अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज हम कर रहे थे। कल हमने एक नया एसएलओ स्टार्ट किया था जो कि था अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसमें हर टर्म अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक टर्म का प्रोडक्ट होती थी। कल हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला ड्राइव किया, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला ड्राइव किया और साथ ही साथ सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया। हमारा एसएलओ था कि आपने अरिथमेटिक जियोमेट्रिक सीक्वेंस को देखना है, रिकग्नाइज करना है, इसमें जनरल टर्म्स को देखना है, यूज करना है, सम को यूज करना है। कल हमने डेरिवेशंस की कंसेप्ट लिया, थ्योरी समझी। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ये कल वाली डेफिनेशन जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, वेयर एवरी टर्म of an arithmetic geometric sequence is the product of arithmetic term geometric term। ठीक है जी। ये फार्मूलाज कल हमने ड्राइव किए थे। ये फार्मूलाज मैंने एक जगह पर इकट्ठे किए हैं जस्ट फॉर अ क्विक रिव्यू कि ये फार्मूलाज हमने इस्तेमाल करने हैं। टी का मतलब कॉमन डिफरेंस, आर का मतलब कॉमन रेशियो, ए का मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। ए इज द अरिथमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट टर्म। ठीक है। और इसको आप वैसे भी ओवरऑल सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, क्योंकि जब हमने कल डेरिवेशन की थी तो एक अजम्पशन की थी कि B1 इज इक्वल टू 1, कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो कहां से शुरू हो रहा है, 1 से। ठीक है, चलें जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम टू एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है जी, सम फाइंड करना है। इसमें से मैं तीसरा सवाल सोल्व करूंगा। सारे सवाल एक जैसे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। चलो तीसरा नहीं, पांचवा कर देता हूं। 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वेयर + 10/5 क्यूब, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है जी। अब इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसमें से अरिथमेटिक को अलग कर दें। ना भी करें तो इट्स ओके, वंस यू गेट यूज टू आपको पता चल जाएगा खुद ही। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। मैंने अपनी आसानी के लिए अरिथमेटिक अलग कर दिया और जियोमेट्रिक अलग कर दिया। ठीक है, मेरे पास फार्मूला है SN इज इक्वल टू A माइनस A प्लस N-1 D इंटू RN-1 आवर 1 माइनस R, और दूसरी टर्म है 1 माइनस RN-1 इंटू DR डिवाइडेड बाय 1 माइनस R का होल स्क्वायर। मेरे पास फार्मूला है, मैं इसकी चीजें इकट्ठी कर लूं। A इज 1 हेयर, R कॉमन रेशियो जो है वो 1/5 है, और जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स डेट इज 3। N जो है वो N ही रहेगा। ठीक है मिस्टर, शाबाश, वेरी गुड। वैल्यूज लगाते हैं जी। जहां पर A था वहां पर 1 आ गया, N की जगह N रहा, D की जगह 3 आ गया, R की जगह 1/5 आ गया, R रेस टू पावर N-1 था, N है, R रेस टू पावर N था, 1/5 रेस टू पावर N। दूसरी टर्म क्या थी, प्लस 1, R की जगह 1/5 N-1, 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, D है 3 और R है 1/5। ठीक है जी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीक्वेंस का पोस्टमार्टम किया। A R D उस सीक्वेंस में से मैंने आइडेंटिफाई किया
और सीधा सीधा फार्मूले में वैल्यूज लगा दी। गॉट इट। थोड़ा सा अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। यहाँ पे पावर इन्वॉल्व हैं, तो आप अगर इसको एलसीएम लेते हैं, 1 की कोई भी पावर जो है वो वही चीज होगी। नीचे मेरे पास आ गया 5 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, इधर मेरे पास है 3/5। गॉट इट बॉयज। ये अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। गॉट इट। ये जो चीज है, सॉरी इसके साथ एक टर्म और हम लिखना भूल गए, 1/5 रेज टू पावर n, ये बन जाएगा 5/4, 1 प्लस 3n माइनस 2 इंटू 1/5 रेज टू पावर n। ठीक है, प्लस ये इधर मैं लिख रहा हूं, ये आपके पास बन जाएगा 5 स्क्वायर आवर 5 n माइनस 1, 5 रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 जो है नीचे आके -2 हो जाएगा, ये 5 का 1 और -1 कैंसिल, वो -2 हो जाएगा। इस तरह की शक्ल में ही आपने आंसर लिखना है। ठीक है, इनके आंसर्स जो हैं वो इसी तरह लिखेंगे, जितना हो सकता है उतना कर दें, लेकिन एक ज़रूरत से ज़्यादा इनको आप आगे नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये मैं इसलिए पार्टीशन बार लगा रहा। क्लियर है ध्यान। सिर्फ फार्मूले से कीमतें लगानी है बस, जो जितना सिंप्लीफाई होता है उसको इतना कर दें, जो नहीं होता उसको ना करें बस। अच्छा जी, आगे हमारे पास जरा छोटा फार्मूला है, ये ज्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें जरा एक डिफरेंट तरह का सीक्वेंस भी है, इसलिए मैं इसमें से 2 सवाल करूंगा। स्क्रीन प्लीज। 1 प्लस 2 स्क्वेयर एक्स प्लस 3 स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस 4 स्क्वेयर एक्स 4 while x is less than 1। ठीक है जी, इसमें से अब आप अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीक्वेंस को अपने जरा अलहदा करें तो क्या वो अलहदा हो जाते हैं? जी रेहान, इसमें से मुझे बताएं, अरिथमेटिक सीक्वेंस में अलहदा करता हूं तो वो किस शक्ल का होगा, जियोमेट्रिक सीक्वेंस अलहदा करता हूं तो वो किस शक्ल का होगा? सर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 अच्छा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या ये एपी है? क्या इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो एक जैसा है? नो no, ये तो 1 है, ये 4 है, ये 9 है, और ये क्या है, 16 है, आगे 25 आ जाएगा। इधर से कॉमन डिफरेंस 3 है, इधर से 5 है, इधर से 7 है, इधर से 9 है, ऐसे ही है। तो ये तो अरिथमेटिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर अगर मैं कोई कम्बिनेशन इस्तेमाल कर लूं कि एक दफ़ा 2 इधर ले लूं, एक दफ़ा 3 इधर ले लूं, एक दफ़ा 4 उधर ले लूं, तो एक सीक्वेंस अरिथमेटिक बन जाता है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि 1 2 3 4, और दूसरा मैं कर लेता हूं 1 2x 3x स्क्वायर
अच्छा, इसमें एक्स स्क्वेयर वाली टर्म जो है वो मिसप्लेस्ड है। 2x 3x क्यूब और 4 स्क्वेयर x4। अब ऊपर तो जीपी हो जाता है, सॉरी ऊपर एपी हो जाता है, ऊपर तो बड़ा खूबसूरत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, लेकिन नीचे वाला जो है, अब वो नीचे वाला जो है वो जीपी नहीं है। ठीक है, तो याद रखें कि ये जो पार्टिकुलर सीक्वेंस हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई जेनेरिक सा सोल्यूशन लगाना पड़ेगा, मिससेलेनियस सीरीज में से कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है रेहान, क्लियर है? Yes, sir, समझ गए। अच्छा, अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस 2 स्क्वेयर एक्स 3 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 4 स्क्वेयर एक्स क्यूब। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म मिस कर देंगे तो वो मिसलिनियस से भी नहीं हल होगा। क्लियर है? इसकी nth टर्म क्या होनी चाहिए? इसकी nth टर्म होनी चाहिए n स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ये इसकी nth टर्म होनी चाहिए, ऐसे ही है। देखो ना, फर्स्ट टर्म बनानी है तो n की जगह 1 कर दो, सेकंड टर्म बनानी है, स्क्रीन प्लीज, सेकंड टर्म बनानी है तो n की जगह पे 2 कर दो, थर्ड टर्म बनानी है तो n की जगह पे 3 कर दो, ऐसे ही है। फिर तो फॉर्मूला में कौन सा यूज किया है अगर ये अरिथमेटिक नहीं और ज्योमेट्रिक नहीं है? ये अरिथमेटिक भी नहीं है, जियोमेट्रिक भी नहीं है, तो मैंने इसकी जनरल टर्म, रैंडम जनरल टर्म ट्रेस की है, जिस तरह मिससेलेनियस सीरीज में हम करते थे। ये देखो ना, मैंने इसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि इसका पैटर्न क्या कह रहा है। इसका पैटर्न कह रहा है कि जोन सी टर्म है उसका स्क्वायर है, यानी कि n स्क्वायर, और x की पावर जो है वो 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है जी, गॉट इट? ठीक है, ध्यान नहीं समझ आया किसी जगह से तो पूछे। ठीक है, ये मिससेलेनियस सीरीज जो होती हैं वो इसी तरह ट्रेस होती हैं, आप उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए उनकी जनरल टर्म लोकेट करते हो। तो ये आ गया n स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब मैं इसका सम लेकर जाना चाहता हूं इन्फिनिटी तक। ये जरा बड़ी टेक्निकल सी एक चीज है, ये गौर करें। मैंने फाइंड करना था सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी फाइंड करने के लिए कुछ चीजें हम देखते हैं ना। हमें शुरू में उसने बताया था x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। अब x इज लेस देन 1 का मतलब है कि x की जितनी बड़ी पावर होती जाएगी, x उतना छोटा होता जाएगा, तो उतनी छोटी चीज जो है वो फिर क्या आंसर देगी? ये जीरो के अप्रोच करता जाएगा, 0 × n स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब ये अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक नहीं था, मैंने इसकी जनरल टर्म लोकेट की, और जनरल टर्म को जब मैं सम करूंगा तो उसमें मैं ये ऑब्जर्व किया कि x रेज टू पावर n माइनस 1 है। तो जैसे जैसे ये सीक्वेंस आगे प्रोग्रेस करता जा रहा है, x की पावर्स क्या होती जाएंगी? 0 होती जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? गॉट इट? यस सर। अगर मैं इसमें ऐसे लगाता ना, समेशन n स्क्वेयर एक्स n माइनस 1, तो ये n स्क्वेयर जो है इसका तो मेरे पास फार्मूला मौजूद है, लेकिन समेशन का फंक्शन लीनियर ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, मल्टीप्लाई पे नहीं लगता। अब n स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या समेशन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे? नहीं, समेशन भी मल्टीप्लाई करवाने के लिए मुझे log का फंक्शन भी चाहिए होगा। समझ रहे हैं? वो फिर उसमें मल्टीप्लाई एडिशन में चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से ये इसकी लिमिटेशन है। समझ गए रेहान? यानी कि समेशन ऐसे नहीं हो सकता कि आप दोनों का समेशन ले रहे हो तो आप लिख दो समेशन n स्क्वेयर,
समेशन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ऐसे नहीं मुमकिन। अगर दरमियान में प्लस हो, लीनियरिटी के तहत समेशन लिखा जा सकता है, इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। अगर दरमियान में प्लस होता तो मैं ये लिख देता, एल्स वाइज ये इसकी लिमिटेशन थी। और x क्योंकि लेस देन 1 है, इट इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो x की जो पावर्स हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट? ठीक है रेहान? यस सर, समझ आ गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन पे वापस आए। इसके नीचे वाले दो पार्ट्स देखें स्क्रीन प्लीज। 2 3 2 3 2 3 4 5 4 5 4 5। अगेन ये इसको भी इस तरह से देखें तो इट्स नॉट एन अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीक्वेंस। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस में ऐसे तो नहीं होता कि एक दफा कॉमन डिफरेंस +1 है, एक दफा -1 है। समझ गए? इस क्वेश्चन में भी तो यही बुरी बात थी ना कि एपी और जीपी परफेक्ट नहीं थे। एपी परफेक्ट करते थे, जीपी खराब हो जाता था, जीपी परफेक्ट करते थे, एपी खराब हो जाता था। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसको कैसे करना है? ये है 4/7 5/7 ठीक है। 4/7 5/7 स्क्वेयर, 4/7 क्यूब 5/7 4, 4/7 5 5/7 6, so on so forth up to infinity। अब इसमें इन्फिनिटी का सम तो हम फाइंड करेंगे, लेकिन ये उस तरह से एपी नहीं है क्योंकि 4 5 कॉमन डिफरेंस +1, 5 से 4 पे जाओ तो कॉमन डिफरेंस -1, फिर 4 से 5 पे आओ तो कॉमन डिफरेंस +1। इसका ट्रिक ये है कि आप इसमें से क्या करें, 4/7 4/7 क्यूब 4/7 5 ये अलग कर दें, और 5/7 स्क्वेयर 5/7 4 5/7 6 ये अलग कर दें। ठीक है, इधर से 4 कॉमन ले लें, 1/7 1/7 क्यूब 1/7 स्क्वेयर सो ऑन सो फोर्थ। इधर से 5 कॉमन ले लें, 1/7 स्क्वेयर 1/7 रेज़ टू पावर 4 7 6। ठीक है, गॉट इट? ओहो, ठीक है। अब हम इसको सिंपल जियोमेट्रिक फार्मूला से हल करने लगे। इधर देखें, एस इन्फिनिटी क्या था, ए आवर 1 माइनस आर, रिमेंबर? एक सिंपल जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया ना आपका। अब अगर आप इसको गौर करें और इसको गौर करें तो अब ये अरिथमेटिक नहीं है, ये सिंपल जियोमेट्रिक सीक्वेंस है इन्फिनिटी तक जो कि चल रहा है। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/7 और कॉमन रेशो है 1/7 का स्क्वायर। ठीक है, इधर आ गया 5, फर्स्ट टर्म क्या है 1/7 का स्क्वायर, और कॉमन रेशो इधर भी क्या है 1/7 का स्क्वायर। चलें थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। ये क्या बन गया, 1/7 आवर 1 माइनस 49, ये बन गया 5 इंटू 1 आवर 49 आवर 1 माइनस 49। ठीक है, माय बैड। 1 डिवाइडेड बाय 1 आवर 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, गॉट इट? अच्छा, यस सर, ठीक है। ये आ गया जी 4 आवर 7 डिवाइडेड बाय -48, ये आ गया 5 आवर 49 डिवाइडेड बाय -48।
ठीक है जी। आगे खुद कर लें तो -33 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 49, क्लियर है। तो ये आपने जज थोड़ा सा किया क्योंकि हमारे एसएलओ में भी रिकग्निशन शामिल है, तो आप रिकग्नाइज भी तो करें ना। कोई मिसलिनियस सीरीज जो है वो अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक नहीं हो सकती। अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीक्वेंस वो है जिसमें दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट दोनों सीक्वेंस का तीसरा सीक्वेंस जनरेट कर दे। अब जब उसमें से अलग-अलग करो तो अरिथमेटिक अलग होना चाहिए, ज्योमेट्रिक अलग होना चाहिए। अब जिसमें से वो अलग ही नहीं हो सकते तो फिर एक सीक्वेंस अगर अरिथमेटिक है दूसरा रैंडम चल रहा है तो फिर ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक नहीं कहलाएगा, इसको मिसलिनियस सीरीज ही आप कंसीडर करेंगे। गॉट इट? ठीक है रेहान? अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये अब देखो आसान है, इसमें बस 5 7 5 5 7/3 9/9 11/27। ये जो 1 लिखा हुआ है मैंने इस 1 को लिख लिया 9/9। अब इसमें से आप अलहदा करें अरिथमेटिक तो देखें कितना अच्छे से अलहदा हो गया अरिथमेटिक, और इसमें से अलहदा करें जियोमेट्रिक, कितने अच्छे से अलहदा हो गया जियोमेट्रिक। क्लियर है? ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इसकी nth टर्म क्या है, तो इस वाले की nth टर्म होगी a1 प्लस n-1 इंटू डी, तो इसकी nth टर्म होगी 5 और कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2n-2, यानी कि इसकी nth टर्म आ गई 3 प्लस 2n, 3 प्लस 2n। अब ये जीपी वाले की nth टर्म किस तरह से निकलेगी, a1 r रेज टू पावर n-1, a1 1 है, r मेरे पास है 1/3 n-1। अब जिस तरह सीक्वेंस की डेफिनेशन थी कि हर टर्म जो है अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक सीक्वेंस की दोनों सीक्वेंस की कोरेस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट होती है, तो अब मैंने जो मेरी ग्रैंड nth टर्म थी वो अरिथमेटिक वाली nth टर्म मल्टीप्लाई बाय जियोमेट्रिक वाली nth टर्म, ठीक है, ये सीधा सीधा आ गया। अब 1 की कोई भी पावर आप लें तो वो 1 नहीं होता है, तो 1 को हम बड़े आसानी से इग्नोर कर देते होते हैं, ठीक है, पावर 3 रेज टू पावर n-1। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है यस रेहान? सर, समझ में आ गया। उसको अलग करके फिर हमने सॉल्व हाँ, किया। अलग अलग करके मैंने nth टर्म बना ली। डायरेक्ट भी बना सकते हो आप, जिस तरह पीछे पैटर्न ऑब्जर्व किया था इसमें भी पैटर्न ऑब्जर्व करके आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, एक ही बारी में डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्लियर है? लेकिन इसको समझने के लिए हमने इस तरह से किया। जी आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose rth टर्म हो या nth टर्म हो बात सेम ही है, ठीक है। अब ये आपको बड़ा चीख चीख के कह रहा है कि ये हिस्सा अरिथमेटिक वाले का, ये हिस्सा जियोमेट्रिक वाले का है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस अगर आप बनाओगे तो वो बनेगा 3 5 7 9, ये एपी बन गया। और अगर आप जीपी बनाओगे वो बनेगा 2 4 1 रखा तो 2 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, 3 रखा तो क्या आ गया 6। इट इज अ कंफ्यूजन जी। 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, लेकिन 6 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 3/2 होता है, कॉमन रेशियो मेंटेन नहीं रह रही। तो थोड़ा सा
आप इसको अगर सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो 2 रेज टू पावर r कर लें, 2 रेज टू पावर r कर दें। 2 रेज टू पावर r करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 4, 8, 16 सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब आप अपने, हाँ जी ये एरर था। अगर मैं उस तरह से 2r बना के करूं तो जीपी नहीं ना बनता, ये बन जाता है? नहीं बनता। जीपी भी तो बनना चाहिए ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी तो बनना चाहिए ना, कि नहीं बनना चाहिए? जी सर, बनना चाहिए। ठीक है, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए मैंने इसको 2 रेज टू पावर r कर दिया। a मेरे पास 3 है, d मेरे पास 2 है, r मेरे पास 2 है। Sn का फॉर्मूला क्या था? a प्लस थोड़ी माइनस a माइनस a प्लस n माइनस 1 d इंटू r रेज टू पावर n आवर 1 माइनस r, 1 माइनस r स्क्वेयर dr इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n माइनस 1। जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। ठीक है जी, आगे इसको खुद सोल्व कीजिए, जितना सिंप्लीफाई होता है कीजिए, कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है जी, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हुई। मेन कंसेप्ट आपने समझ लिया, रिकग्नाइज भी कर लिया, और ये जो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस हमने देखे इसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से देख लिया कि मिससेलेनियस अलग है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक अलग है। अगर आप किसी मिससेलेनियस सीरीज को अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के फार्मूलाज पे लाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं फर्क खुद ही निकल आएगा, जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने देखा। और इसके बाद वाले को भी देखा तो इसके बाद वाला जो था, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये इसके बाद वाला क्वेश्चन भी हमने देखा तो ना ये अरिथमेटिक था, लेकिन अगर इसके मैंने पोर्शंस बनाए और कुछ कॉमन लिया तो ये इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गया, इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन गया। फिर मैंने उसको उसी के फार्मूलों से हल किया, जवाब निकाल लिया। ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस था, एपीजीपी अलहदा किया, वेरिएबल्स अलहदा किए, nth टर्म बनानी थी वो बना दी। ठीक है जी, ये आपने अब खुद करना है, आगे वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सोल्व करें। ठीक है, ओके। जब हम इसमें सोल्व करते हैं तो हर क्वेश्चन जो है हमारा सोल्व करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। गॉट इट? आंसर्स आपकी बुक की बैक पे मेंशन है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मंडे को मुलाकात होगी नए एसएलओस के सेट के साथ। 3-4 एसएलओस हैं जो इस चैप्टर की रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे फोकस करते हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया।